रमजान यूं आ गया, मन की रहमत ये फिर छा गया। बस झुका ये सर और क्या मांगना, बंदा परवर है तू बस जरा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैनू शौक मदीने जावन दा, मेरे दिल दी हसरत होर नहीं। मैनू शौक मदीने जावन दा, मेरे दिल दी हसरत होर नहीं। आका तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर नहीं। आका तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर नहीं। मेरी अकल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, मैनू यार मनाने दा ढंग भी नहीं। मेरी अकल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, मैनू यार मनाने दा ढंग भी नहीं। मेरा शौक भी रूमी वर्गा नहीं, मेरी जामी वर्गी टोर भी नहीं। आका तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर नहीं। मैनू शौक मदीने जावन दा, मेरे दिल दी हसरत होर नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की लाइव ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी व सारी है। आज 8वीं तरावी जो है वो अदा कर दी गई है। अल्लाह की तौफीक से, उसके ख़ास करम, उसका ख़ास फजल और उसके ख़ास एहसान से हमने सेहत और ईमान की हालत में एक अशरा जो है वो रमज़ान मुबारक का उसकी तकमील के करीब करीब हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है वो बात से बात साजिदा चौधरी के साथ मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाइव ट्रांसमिशन प्रोग्राम के अंदर मोहतरमा साजिदा चौधरी जो नीड एंड स्टाइल की जो एक चेयरपर्सन है, और उनके साथ उन्हें रूबी तारिक, और उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट जो मौजूद हैं मोहतरमा मुकर्रमा जो इंतहाई मुअद्दब और इंतहाई मुअज़्ज़ज़ हैं, जिनके नाम को अनीका बाजवा के नाम से जो है ना वो याद किया जाता है। आज ये ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि बात से बात साजिदा चौधरी के साथ जो इंतहाई मुनज़्ज़म, इंतहाई मुकर्रम और इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अपने मसाइल को जो है ना वो डिस्कस करती हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले साजिदा चौधरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान कैसा जा रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक हो गया। तो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आप क्या समझती हैं कि रमज़ान और गैर रमज़ान के अंदर इंसान के अंदर जो चेंज आता है, जो तब्दीली आती है, वो क्या है? रमज़ान और रमज़ान के अलावा जो वक्त है उसमें जो तब्दीली है वो सिर्फ एहसासात की तब्दीली है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला ने हम लोगों के लिए ख़ास महीना इबादत के लिए और
एहसासात में ज़्यादा शिद्दत के लिए बनाया है शायद। और बाकी जो 11 महीने हैं, होना तो ये चाहिए कि इस महीने की जो तरबियत है हमारी, हम उसको उन 11 महीनों में इस्तेमाल करें, लेकिन हम 11 महीने जो है बड़ी तबाही मचा के तो फिर इस महीने में एक सादतमंद मुसलमान बन जाते हैं। अच्छा, एहसास और महसूस, ये दो लफ्ज़ हैं कि एहसास करना एक है महसूस करना, तो इसमें कोई ख़ास फ़र्क है? एहसास महसूस करने का ही एक हिस्सा है। महसूस वही कर सकता है जिसमें एहसास हो। यानी जो महसूस नहीं करता वो एहसास कर भी नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल। वो यानी फिर इसको हम तीसरा लफ्ज़ इसमें शामिल कर लेंगे कि एहसास, महसूस और महरूम। वो जो महसूस नहीं करेगा वो एहसास से महरूम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। तो अच्छा, अभी आपने एक बड़ी प्यारी, हमारी जो कह रहे एंकर भी हैं, हमारी स्टूडेंट भी हैं, उन्होंने एक बड़ी प्यारी सी नात पढ़ी है। अल्फाज में कुछ जज्बात के अंदर कुछ मैं इख्तलाफ करूँगा, लेकिन आपने कैसा फ़ील किया कि उसका शौक़, उसका ज़ौक़ और उसका टैलेंट ये क्या है? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। और मैं थोड़ा सा सोच मेरी में भी यानी जैसे मैं अमूमन अब नात पे ये गौर करती हूँ कि शिरकिया तो नहीं है, ये है। बच्ची ने बहुत जज्बे से और बहुत ही माशाल्लाह मरियम आपने इतने प्यारे तरीके से नात पढ़ी है कि बहुत वो जो एहसास और महसूस वाली बात थी ना, वो अभी मुझ पे गुजरी है वो कैफियत। यानी आपको एहसास भी और आपने महसूस भी किया कि क्या खूबसूरत आवाज़ थी, रवानी, और जो वो हाई पिच पे लेके गई हैं उसको, बहुत खूबसूरत पेश की। और आपको तो वैसे भी ज़्यादा एहसास इसलिए होता है कि आपने चूँकि अपनी लाइफ का बहुत एक लंबा पीरियड जो है वो आपने मक्का और मदीना के खूबसूरत बाज़ारों में, पाक ताहिर तैयब गलियों में गुजारा है, तो फिर आपकी वो जब मक्का और मदीना की बात आती होगी फिर आप तो कुछ ज़्यादा ही महसूस करती होंगे। हाँ, रमज़ान में तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है कि जो फ़र्क है यहाँ के और वहाँ के रमज़ान में, वहाँ पे सारी दुनिया बदल जाती है एकदम। हर चीज़ जो है वो रातें जागती हैं वहाँ पे, इतनी रौनक, इबादत, ख़वातीन का मस्जिद की तरफ रुझान। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, बहुत कम है। हाँ है, सही है। मसाजिद में ख़वातीन इस तरह तरावी के वक्त जाती हैं, और ज़ाहिर है वो एक दूसरा मुल्क है, वहाँ के दूसरे रस्म व रवाज हैं, लेकिन हैं तो वो भी मुस्लिम, हम भी मुस्लिम, तो चीज़ों में फ़र्क बहुत आ जाता है। जब सरहदें अबूर कर लेते हैं हम तो चीज़ें भी मुख्तलिफ। अच्छा, अभी इबादत की बात आ गई तो आप क्या समझती हैं कि आजकल चूँकि रमज़ान है, सहरी बनाना, सहरी खाना, खिलाना, पीना, बनाना, ओढ़ना, बिछोना, तो कुछ जिम्मेदारियाँ इस हवाले से आसान हो जाती हैं इबादत के हवाले से, जाके फिर कुछ मुश्किलात आ जाती हैं? इसमें तरजीहात जो है ना उनको देखना चाहिए। होना ये चाहिए कि अब चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन ज़ाहिर है मैं वो बात करूँगी जो ज़रूरत है जिसकी, कि होना ये चाहिए कि हम इबादत को तरजीह दें, बाकी चीज़ों को गैर अहम समझें, और दस्तरखान में सादगी आ जाए। खाने पीने के लवाजमात में कमी होगी तो वो एनर्जी जो है इबादत में आएगी। लेकिन जाहिर है हम एक तो पाकिस्तानी, ऊपर से पंजाबी, खाने पीने में शेर हैं, तो हमारे दस्तरखान तो यूं भरे पड़े होते हैं, लगता है कि रमज़ान इबादत के लिए नहीं, समोसे पकौड़ों के लिए आए। ठीक हो गया। अच्छा, मैं इस हवाले से मेरे साथ जो दीगर मेहमान हैं मैं उनसे बात करूंगा। अनिका बाजवा, ये जो बाजवा फैमिली होती है ना, ये भी माशाल्लाह खाने पीने की काफ़ी शौकीन होती है, और हम इनसे जानेंगे जट और बट, ये जो है ना, बस इनके कुछ मामलात ऐसे होते हैं, ये अपनी तारीफ सुनना भी इनको अच्छा लगता है। तो अच्छा अनिका, ये बताइएगा कि आप, अभी बात हो रही थी खाने पीने की, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी कि रमज़ान में कम खाया जाता है, ज़्यादा जो है वो ज़ाया किया जाता है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे? बिल्कुल, ज़्यादा ज़ाया किया जाता है। आप भी करती हैं? जी। क्यों? नहीं, हम नहीं करते, लेकिन होता है। वो कौन लोग करते हो हैं? जाते हैं। वो कौन लोग ज़ाया करते हैं? हम जैसे ही करते हैं लोग ज़ाया, जैसे पकौड़े हैं या समोसे, इस किस्म की चीज़ें बनती हैं, वो बच जाती हैं ना चाहते हुए भी ना। तो बनाते भी तो आप लोग हैं ना, तो आपको पता नहीं होना चाहिए कि इतनी क्वालिटी, इतनी क्वांटिटी के अंदर बननी चाहिए? जिस घर में छोटे बच्चे हैं ना, उन घरों में नहीं। अच्छा, आपने कहा जिस घर में छोटे बच्चे हैं, बच्चे तो होते छोटे हैं।
तो ये क्या फर्ज नहीं, पे है बूढ़े कि बच्चे भी होते हैं बूढ़े बच्चे, घरों एक में बड़े बूढ़े बच्चे बच्चे भी होते होते हैं, हैं एक बड़े बच्चे और होते हैं। बिगड़े बच्चे भी होते हैं। शौहर अमूमन बिगड़े बच्चे होते हैं। अच्छा 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 अच्छा, नहीं वो तो फिर और किसी के बच्चे हुए ना। ठीक है, नहीं बच्चे का है ना, हमने ये तो नहीं कहा हमारे बच्चे, हाँ, ठीक है। बच्चे का है ना, हाँ, सही, वो सही। सास का बच्चा है लेकिन बच्चा ही है ना। ठीक इसमें हो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर बच जाए तो अपने जो उनके हमसाया उनको दे दिया जाए, ना कि फेंका जाए। लेकिन क्या हम सारे को घर में भी अगर बचा हो तो फिर लेकिन ऐसा होता है ना कि जब हम इफ्तारी के बाद बचते हैं तो तो वो तो जब नहीं वो दिया जा देंगे ना सकता। तो वो भी अच्छा मुनासिब ये नहीं बड़ा है। एक मैं यहाँ पे इफ्तारी से सवाल, पहले देना मैं चाहिए। सवाल आपने कहा अफ्तारी पे बचता है, जी। अक्सर व बेशतर अफ्तारी पे ज़ाया होता है, सहरी पे क्यों नहीं होता, क्या वजह होती है? सहरी में बच्चे नहीं होते, फिर वही बात आएगी बच्चे बच्चे नहीं होते, वो सहरी नहीं करते। नहीं बहुत सारे बच्चे सुबह उठ के रोजा रखते हैं और वो वो बच्चे वालिदैन नहीं को होते। तंग करते हैं, छोटे छोटे बच्चे मैंने जी, देखा जी। है 5-6 साल का बच्चा भी जो है ना वो चलो रोजा ना रखे तो कम से कम सहरी में जरूर बैठा होता है, वो जी, उसको जी। शौक होता है, फीड करने वाला हाँ, बच्चा बड़े भी जो है ना। एक्साइटेड होते हैं बच्चे, वो उठ हमसे जाते हैं। एक दो बाइट ले सहरी। लेते हैं। वो सब में पकता उनके भी लिए एक लिमिट में specially रह के है ना, हम्म। एक लिमिट में रह के पकाते हैं ना सुबह सहरी में। सही। जैसे पराठा तो लाजम है सहरी जी। में, सबको पता है किसने एक खाना है किसने दो खाना है। अच्छा अच्छा, आप जरा बताइए हमारे नाज़रीन को, आप कितने पराठे खाती हैं? नहीं मैं एक पराठा खाती हूँ, मेरी सेहत देख के आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं अभी आपकी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही तो मुझे लगता है कि अभी भी आपने कुछ अफ्तारी अच्छी खासी की है। सही। अच्छा मैं दोबारा साहिदा चौधरी की तरफ आना चाहूँगा और उनसे जानना चाहूँगा कि ये जो आज हमारे उम्मत मुस्लिमा के हालात बन चुके हैं, चूँकि नाज़रीन हमारा किसी सियासी मजहबी या किसी के साथ कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, हम एक उम्मत हैं, एक पाकिस्तानी हैं, हम वतन हैं और इस परचम के साए तले एक हैं, लेकिन जब जुल्म तशद्दुद जबर की बात होगी तो वहाँ पर कलमा हक कहना जो है वो हमारा एक फ़रीज़ा है। तो मैडम मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप बताइएगा कि आज जो मुल्क के हालात बन चुके हैं, आज भी खान साहब ने स्पीच भी की है और इत्माद में लेने की कोशिश की है, तो ये हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है कि जब कोई सानिया हो जाता है, वो मॉडल टाउन का हो, वो फौजी स्कूल का हो, वो चाहे आज यतीम खाना लाहौर के अंदर सीधी गोलियां बरसा दी हैं, तो उसके बाद ये सब कुछ क्यों होता है? पहले क्यों नहीं हम एक दूसरे को इत्माद में लेते? बहुत अफसोसनाक सारा सिलसिला है जो हो रहा है, जो हो चुका है। और अभी जो उसके बाद जो इक़दाम किए जाते हैं उनका फ़ायदा कोई नहीं, वो सानहा हो गया, उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो भी सामने आ जाते हैं। होता ये है कि अगर ये सिर्फ मज़हब के नाम पे नामुस्से रिसालत पे बात हो तो कलमा पढ़ने का मतलब ही ये है कि इश्क़ रसूल, अब इश्क़ रसूल कोई अलग से ज़ात नहीं है। मोहब्बत रसूल अगर लफ्ज़ बोला जाए तो वो कुछ बेटर होगा, मोहब्बत रसूल नहीं, आशिक रसूल ही बोलते हैं ना हम। मैं तो इश्क में और मोहब्बत में थोड़ा सा फ़र्क होता है। देखिए जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है वो आशिक अगली रसूल। स्टेज नहीं है इश्क। नहीं इश्क एक गैर मुहज्जब सा हाँ, लफ्ज़ है। मैं उसी तरफ आ रही थी। हाँ। देखिए हम जो नामुस्से रसालत की बात करते हैं और आशिक रसूल की बात करते हैं, मैं वही कहना चाह रही थी कि देखिए इश्क में एक ये जो लफ्ज़ है इसमें एक एहतराम नहीं पाया जाता, बिल्कुल ऐसे। इसमें बड़ा अजीब सा मेरी फीलिंग्स तो ये है, मुझे मैं बल्कि बड़ा कहूँगा आप गैर इसमें ज़रा मुहज्जब, थोड़ा सा तफसील से। मुझे बड़ा गैर मुहज्जब सा लगता है ये लफ्ज़। जो कलमा हम पढ़ते हैं ना उसकी बुनियाद, कलमा पढ़ लेने का मतलब ही ये है कि अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का एतराफ़ और उनकी तालीमात पे अमल करने के लिए एक इरादा, ये सारी चीज़ें हैं। यानी हमने सब कुछ कलमा पढ़ के उन पे कुर्बान कर दिया। ये तय हो गया कि अब हम उस सफ में हैं जिन्होंने अपनी जान दे देनी है इस पे। लेकिन जान देने के लिए भी कुछ असूल ज़ाब्ते जो रियासत का एक हिस्सा है अपने लोगों के लिए, उनकी बात को समझना, उनकी बात को उस लेवल पे लेके आना कि कोई इंतशार ना फैले, ये सारी चीज़ें बहुत अहम है। ये एक तसलसल है मोहब्बत रसूल से लेके उसकी मंजिल तक पहुंचने के लिए। अब दरमियान में होता ही है कि हमारा जो मजहब है उसको हमेशा मफादात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैं तो कंफ्यूज ही रहती हूँ कि ये असली बात है कि ये भी किसी मफाद के लिए, क्योंकि बातें वाज़िया तो होती नहीं है ऐसी। अच्छा अनिका, आप इस पे ज़रा थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कि मोहब्बत जाहिर करने के लिए, मोहब्बत का इजहार करने के लिए
और वो मोहब्बत के जो कायनात में सबसे बड़ी मोहब्बत है, जिसको मोहब्बत रसूल कहा जाता है, जिससे सारी कायनात का खालिक और मालिक भी उस शख्सियत से मोहब्बत कर रहा है, क्या आज मुझे किसी को बताना पड़ेगा कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ? उस मोहब्बत के इजहार के लिए हमें किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, बताइए ज़रा। मेरा ख्याल है कि इस पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। जी 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 ज़रूर। जी, मैं ये कहूँगी कि देखें, आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान। बिल्कुल। मेरे पास ये इख्तियार कब है कि मैं ये कहूँ कि आप मोहब्बत में मुब्तला नहीं अपने प्यारे नबी की, और मैं हूँ? कौन सा पैमाना है? नहीं, ये मैंने सवाल इसलिए किया कि आज टकराव ये है कि पुलिस, फौज और दिगर इदारों और अवाम पर इसलिए जबर और जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है कि हम मुहिब्बान रसूल हैं, आप नहीं हो। यही तो मैं कहती हूँ कि किसके पास ये इख्तियार है कि वो कहे कि मैं हूँ, आप नहीं। आप नहीं, सही। ये इख्तियार है ही नहीं किसी के पास। वैसे जो कहते हैं कि जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर अदा से मोहब्बत होती है, ये लफ्ज़ कैसा है कि अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो हमें फिर उनकी अदाओं से प्यार क्यों नहीं, उनकी सुन्नतों से प्यार क्यों नहीं? देखिए, अगर हम हालांकि अगर का लफ्ज यहाँ पे लगना नहीं चाहिए, एक बहुत गलत बात है, लेकिन फिर भी मैं अगर का मजबूर हो के ये लफ्ज लगा रही हूँ कि हमारा अपने नबी से मोहब्बत का इतराफ़। देखिए, आम कोई थर्ड क्लास से मोहब्बत भी देख लेना तो उसमें भी इजहार भी चाहिए होता है, अतात भी चाहिए होता है। आपको ये है कि जो महबूब ने कह दिया वो मानना है। तो हमारे महबूब ने, हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कायनात जिनके लिए बनी, हमारी औलादें, हमारा सब कुछ उन पे कुर्बान, जब हम उनकी तालीमात पे अमल करेंगे तो वो मोहब्बत है। जो उन्होंने कहा उसको मानेंगे तो वो मोहब्बत है। हमारी ज़िंदगी उनके बताए हुए रास्ते पे चलेगी तो मोहब्बत है। ये कौन सी मोहब्बत है? उसका गला काट रहे हैं, उसका गला काट रहे हैं और ये मोहब्बत है। और फिर दावा ये है कि हम माशिक़े रसूल हैं और आप इसको हम मार रहे हैं तो ये गुस्ताखे रसूल है। अच्छा अनिका, जैसे आपने सुना कि मैडम साहिदा चौधरी बड़ी प्यारी बात की है कि हमें इताअत, प्यार और मोहब्बत के अंदर अपने आप को फना कर देना चाहिए उस आप सल्लम की सुन्नत को अपनाने के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि आज के दौर के अंदर ख़वातीन जिनको एक मॉडल होना चाहिए था, जिनको फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनको आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनको दिक्र उम्मुहातुल मोमिनीन को अपना आइडियल बनाना चाहिए था, आज उन्होंने दुनिया की करीना, पता नहीं कौन कौन सी, कह ले दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं पलीत भी कह दूँ तो वो मेरे ख्याल में मुबालगा नहीं होगा कि हमने उनको आइडियल बना लिया और उनको छोड़ दिया। ऐसा क्यों? इसके अंदर वालिदैन की तरबियत की कमी है, हमारे निसाब के अंदर कोई मसला है, या हमारे मुआशरती माहौल ने हमें जो है ना वो इतना दूर कर दिया हमें? तो इसको हम किस तरह चेंज कर सकते हैं? माहौल भी तो हर घर से निकल के बनता है ना। हम है ना, हम मुआशरा हैं। हाँ, जो इनफरादी तौर पे किया जाए वो फिर इज्तिमाई शक्ल इख्तियार करता है। बेशक। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि रमज़ानुल मुबारक एक तरबियती महीना कहलाता है। रमज़ान ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए, बच्चों के लिए, हर एक के लिए गुनाहों से कह लें पाक, साफ़, ताहिर, तय्यब बनाने के लिए आता है। तो आप क्या समझते हैं कि इस मुआशरे को इन सारी बीमारियों से पाक करने के लिए क्या हमें करना चाहिए? मैं बड़े अफसोस से कहूँगी कि मैं बड़ी पुरजोश और पुरुम्मीद किस्म की खुशफहम खातून हूँ, लेकिन मैं बड़ी मायूसी की कैफियत में हूँ। मायूसी गुनाह है। पता है क्यों? कि मज़हब की जो शक्ल, जो अजीबो गरीब खिलवाड़ यहाँ पे है ना, हर वो काम जो जैसे फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ेंगे तो नातों का रख लेंगे। भाई पहले नमाज पढ़ लेना, फिर जिस तरह की मर्जी नात पढ़ लें। जो फ़र्ज़ नहीं है वो करते हैं, जो फ़र्ज़ है वो नहीं करते, और जो फ़र्ज़ नहीं है उसको इबादत कहते हैं। सही, ज़बरदस्त। तो यानी ये हमारे अंदर खुद जो है ना वो चेंज आ गया, जिसकी वजह से हम पता आज थोड़ा सा अजीब ही सिलसिला है। देखिए, रमज़ान का महीना जो है इसमें हम अपनी बहुत सारी इस्लाह कर लेते हैं। बहुत से लोग अपने आप को तब्दील करके बैठ जाते हैं, लेकिन जो ही महीना गुजरता है, अच्छा लोग कहते हैं कि जी शैतान है ये इस्लाम में कि जी शैतान बंद हो जाता है। आप यकीन करें, हर बेडरूम में शैतान है टीवी की शक्ल में। वो जितनी ख़वातीन जो थोड़े दिन पहले कथक डांस कर रही होती हैं ना, वो दुपट्टा लेके
तो रमजान स्पेशल करने आ जाती हैं। वो दीन सिखाने आ जाती हैं। जी, अब इससे बड़ा जुल्म क्या है? इनके पास स्कॉलर्स की कमी है, मौलवी हजरात की, उलमा की कमी है, उनको लाएं कि वो अपने प्रोग्राम्स करें, लोगों तक दीन की बात पहुंचाएं। अब दीन की बात तो हमारे पास कौन वो, अब मैं किसी का क्या नाम लूँ, शायद मैं सही ले भी ना पाऊँ नाम, कि वो लोग हमें सिखाएंगे दीन। रमज़ानुल मुबारक हो नाज़रीन, ये एक यूँ कह ले एक मसले की शक्ल आ गई है, तो आप भी ज़रा इस पे गौर कीजिएगा। रमज़ानुल मुबारक हो या गैर रमज़ान हो, उसमें नया कपड़ा पहने या पुराना पहने, नया खाएं या पुराना खाएं, ज़्यादा खाएं या कम खाएं, हर चीज़ का हिसाब देना होगा। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि आप नए कपड़े इस्तेमाल ना करें या ऐसा ना करें या वैसा ना करें। अल्लाह की नेमतों को अपने ऊपर इस्तेमाल करके उसका इजहार करें कि अल्लाह ने मेरे ऊपर करम किया, फजल किया, एहसान किया, अपने नेमतों से नवाजा है। सूरह रहमान को पढ़ के देखें, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने एक नहीं कई एक बार कहा, फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। कपड़ा भी अल्लाह की नेमत है, जूता भी अल्लाह की नेमत है, खूबसूरती भी अल्लाह की नेमत है, अच्छा खाना भी अल्लाह की नेमत है, वक्त पर मिल जाना भी अल्लाह की नेमत है, ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाना अल्लाह की नेमत है। लेकिन जहाँ अल्लाह की नेमतें हैं वहाँ अल्लाह की आजमाइशें भी हैं। तो लिहाजा इस हवाले से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। जी हो गया। जब अल्लाह की बात आ जाए, रसूलुल्लाह की बात आ जाए, तो हमें सरखम कर देना चाहिए कि ऐसा नहीं है, उसके अंदर यही है। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ, नए अंदाज के साथ आपसे हम करेंगे जल्द मुलाकात। हमारे साथ रहिएगा, अपने कमेंट्स, अपनी आरा ज़रूर जो है उसके अंदर इसका इजहार कीजिएगा। लाइव ट्रांसमिशन का सिलसिला इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।